हज सन 1928। ये वीडियो सन 1928 में होने वाले हज की वाहिद रिकॉर्डिंग है जो उर्दू ज़बान में साउंड इफेक्ट्स के साथ पेश है। ये वीडियो इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जियोर्ज क्रूगज ने 1928 में फिल्माई और उसको अब तक उर्दू ज़बान में साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ पेश करने में खिदमात देने वाले अली अदनान क़िज़िलबाश हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये 1928 है। आज़मीन हज अपने मुल्कों से बहरी जहाज़ों में सवार होकर एक लंबा सफ़र तय करके जदा पहुंचना शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जदा के करीब पहुंचने पर हर कोई खुश था। बहरी जहाज को लंगर अंदाज कर दिया गया। छोटी कश्तियां इन बड़े जहाज़ों के करीब आना शुरू हुईं तो लोगों ने भी अपना अपना सामान किस लिया। लोग अपना अपना सामान भी उतरवा रहे हैं। ये छोटी कश्तियां असल में बहरी टैक्सी का काम कर रही थीं। इनका काम लोगों को बहरी जहाज़ों से उतारना और उनके सामान को लोगों समेत बंदरगाह तक पहुंचाना था। ये छोटी कश्तियां लोगों को जहाज़ों से उतारकर बंदरगाह तक ले जा रही हैं। जदा बंदरगाह पे लोग कश्तियों की मदद से उतरकर अब हिजाज की सरजमीन पर जमा होने लगे। बिजराती हज आने वाले लोगों का इंदराज करना शुरू कर देता है। बंदरगाह से निकलकर आज़मीन हज ने एहराम बांध लिया। कुछ लोग सामान सफ़र की खरीदारी में लगे हुए थे। ऐसे में सामान और मुसाफिरों को ले जाने वाले ऊंट भी पहुंचे। अब लोग ऊंट पे सवारी का इंतज़ाम करने लगे। ऊंट की सवारी इस दौर की महंगी सवारी होती थी। लोग ऊंट वाले से सवारी का सौदा करते। सौदा होने पर आज़मीन हज अपना सामान ऊंट पे लाद देते। सीधा आज़मीन हज को ऊँटों पे सवार कराया जाता। ख़वातीन के लिए पर्दादार ऊँट यानी अमारियाँ तैयार की जाते। और इस तरह हज का कारवान तैयार होकर मक्का की जानिब रवाना होता। कुछ लोग पैदल ही सफर करते। ये तकरीबन 60 मील यानी 90 किलोमीटर का सफ़र है। इंसानों और ऊँटों का जैसे एक दरिया अरब के तपते रेगिस्तान से गुजरना शुरू हुआ। सफ़र के दौरान क़याम भी किया जाता। ऊँटों को चारा और पानी पिलाया जाता।
और फिर कारवान अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। आज़मी ने हज अपने रब के हुजूर एक अजीम और आलीशान इबादत को अंजाम देने के लिए तपते रेगिस्तान को सख्त गर्मी में उबूर करते। सुबह को निकलने वाला कारवान अब असर के वक्त के बाद मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल होना शुरू होता है। ये मक्का मुकर्रमा की हुदूद है। यहाँ से आगे किसी भी गैर मुसलमान का दाखिला सख्ती से मना है। चंद खुशकिस्मत आज़मी ने हज जो कि सबसे पहले मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। जदा से मक्का मुकर्रमा जाते हुए मक्का के नज़दीक ये 5 मस्जिदें वाक़िया हैं। ये मस्जिदें तारीख़ी मालूम होती हैं। अगर आप इन मस्जिदों के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मक्का मुकर्रमा के नज़दीक इमारतें। ये 1928 का मक्का मुकर्रमा है। ये इलाका मस्जिद अल हराम के नज़दीक है। यहाँ आपको पुराने घरों के अलावा चंद ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। ये आज़मीन हज के लिए बनाए गए होटल हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक। ये मस्जिद अल हराम है। शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये काबा है। काबे के गिर्द हाजी तवाफ कर रहे हैं। काबा के दरवाजे के सामने मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम से करीब इमारत में जमजम पानी का कुआं है। इस इमारत के अंदर जमजम पानी का कुआं है। लोग यहाँ जमजम पानी पी के सैराब होते और वुजू करते। ये सफवा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान की जगह है जहाँ हाजी सही कर रहे हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। ये जबल अबू कुबैस दुनिया का पहला पहाड़ है। ये मुकद्दस पहाड़ी बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने को सफ़ा के इकराब में वाक़े है। इसी पहाड़ पे हुजरा अस्वद नाजिल हुआ था और यही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा अफरोज फरमा कर चांद के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा फरमाया। ये बाब अस्सलाम है जो कि बैतुल्लाह में दाखिल होने वाले दरवाज़ों में सबसे पुराना दरवाज़ा है। तीन ज़ुल्हज्जा को मदीना की तरफ रवाना हुए।
हर को तैयारी कर रहा है। एक और कारवान शक्ल इख्तियार करने लगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله। मदीना से वापस मक्का की तरफ हज की नीयत से रवाना हुए। मीकात बीर अली पे मस्जिद शजरा में नफल नमाज अदा की और फिर कारवाने हज मदीने से मक्का की जानिब रवाना हो गया। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। 8 ज़ुल्हिज्जा हज शुरू हुआ। बैत अल्लाह का तवाफ और सई अदा किया और मिना की जानिब रवाना हो गए। لك الملك لا شريك لك। हमारा काफिला ज़ोहर से पहले ही मिना पहुंच चुका था। मिना में हमारा क़याम वैसे तो 3 दिन का है, मगर अगली सब फजर के बाद हाजी हज के अगले अरकान की अदागी के लिए अरफात में जबल रहमा पे जाएंगे। हाजी मिना के मैदान में जमा होने लगे। वहां पहले से ही हजारों हाजी पहुंच चुके थे और अपने खामे भी लगा चुके थे। कुछ हाजी खाने पीने का इंतजाम करने लगे और नए आने वाले अपना खैमा लगाने लगे। देखते ही देखते हद्दे निगाह तक हाजी ही हाजी नजर आने लगे। उस वक्त यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 20,000 हाजी मौजूद थे। इसके बाद खाने का इतना बड़ा लंगर लगा जो आज से पहले कभी ना देखा था। हाजी सादा तरीन खाना मिल जल कर खा के महजूज होते। खाने के बाद मजलिस सजाई जाती और इसमें हर को ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाता। आपको ये जानकर हैरानगी हो कि यहाँ पानी जुबैदा की नहर का है। खाने के बर्तन धो के रखे जाते और कालीनों से मिट्टी को झाड़ के रखा जाता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।
अगला दिन 9 जुल्हिज्जा है, यानी यौम अरफात है। फजर के बाद हाजी मिना से अरफात के लिए निकले। वहाँ मस्जिद निमर्रा है। हज का खुतबा सुना। मस्जिद में ज़ोहर और असर की नमाजें अदा की। सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फया अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह तआला हक़्क़ तक़वा वराक़िबूहु बिस्सिर्रि वन्नजवा लितनालु الصلاح والخير في الدنيا والنجاح والفلاح في العقبى। और फिर अरफात में मौजूद जबल रहमा पे जाके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह का जिक्र किया। जबल रहमा पे हाजी चढ़ने लगे और इस मकाम पे जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की थी, वहां हाजी अपनी मग़फ़िरत की दुआ में मशगूल होने लगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हाजियों को ज़वाल के फ़ौरन बाद मीदान इराफ़ा को छोड़ के मज़दिलफ़ा में क़याम के लिए निकलना है। 9 ज़ुल्हिज्जा की शाम से 10 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर तक मज़दिलफ़ा में खोले आसमान तले ज़मीन पे क़याम हज का एक रुकन है। हाजी इस क़याम के दौरान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। इसी मैदान से तकरीबन 70 कंकरियाँ उठा लें। आज 10 ज़ुल्हिज्जा यानी ईद का दिन है। इस दिन मज़दिलफ़ा से जमारात जाना है। ये जमारात है इसी महल्ला में 3 जिमिरा यानी वो जगह जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने 3 दफ़ रोकने की कोशिश की थी, जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। ये जमारा अल-उक़बा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को उन 3 मकामात पे कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में दे गया। 10 ज़ुल्हिज्जा हाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए इसी जगह पे कंकरियाँ मारते हैं। इसके बाद हाजियों को जानवर की कुर्बानी करनी होती है। ये भी हज का एक अहम रुकन है, क्योंकि इसी अमल के बाद हाजी को हाजी होने का लक़ब दिया जाता है। लिहाजा हमने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए एक दुम्बा कुर्बान किया और सर के बाल मंडवाए यानी हल्क किया। अपने हज को मुकम्मल करने के लिए हाजी को अब काबा जाके तवाफ़ी ज़ारा करना है। हाजियों ने काबा जाके तवाफ़ और सई अदा की और फिर मगरिब से पहले मिना पहुंच गए। अब मिना में 2 रोज़ मज़ीद क़याम करना है। 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को मिना से जमारात जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारनी हैं और फिर वापस आना है।
अगले दिन 11 जुल्हिज्जा को मिना से जमारात जाके तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारी और वापस अपने खैमा में आ गए और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते। अगला दिन 12 जुल्हज है, यानी मिना में क़याम का आखिरी दिन, और ये ईद का तीसरा दिन भी है। इस दिन आखिरी बार मिना से जमारात जाना है और तीनों शैतानों को आखिरी बार 7 कंकरियां मार के वापस काबा जाना है। अगले दिन 12 जुल्हिज्जा को मिना से आखिरी बार जमारात जाके तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारी। 12 जुल्हिज्जा हज का आखिरी दिन था। जमारात से वापस काबा की तरफ जाने के लिए हाजी अपना सामान लपेट के कारवान की शक्ल में रवाना होने लगे। मिना फिर शहर खामोशा में तब्दील हो रहा था। जमरात की गलियां फिर वीरान हो गई। मज़दिलफ़ा का मैदान हाजियों की सफ़ेद एहराम की चादरों से सफ़ेद ना रहा। हाजी वापस बैत अल्लाह पहुँचे और काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ी विदा था, यानी बैत अल्लाह का आखिरी दीदार। हज के इख्तिताम पे हाजी खुशी से दूसरे हाजियों को मुबारकबाद देते नजर आए। हाजियों ने अपने वतन ले जाने के लिए तब बिरका के तौर पे जमजम और खजूरें खरीदी और वापस अपने अपने रास्ते चल पड़े। वापसी पे हर किसी के पास मनों के हिसाब से सामान था। लहजा ऊंट गाड़ियों के अलावा गधा गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पे भी सामान लादा गया। हमारा काफिला वापस जदा बंदरगाह पहुंचा तो हम दोबारा उन छोटी कुश्ती में सवार हुए। बहरी जहाज पे चढ़ने का यही तरीका था। हाजियों ने अपना अपना सामान जल्दी जल्दी कश्तियों में डाला। बहुत से लोग अभी भी कश्तियों के इंतजार में बंदरगाह पे ही खड़े थे। हर कोई जल्दी में था। हर किसी को अपने वतन जाने की खुशी थी। इस दफा ये कश्तियां लोगों को इनके बहरी जहाज तक ले जा रही। हम एक दफा फिर बहरी जहाज पे सवार हुए, मगर अपने वतन वापस जाने के लिए। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।